गुड मॉर्निंग। हमारी एक्सरसाइज 3.2 चल रही है, जिसके अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है निम्न पंक्तियों के साथ उनके शून्यांक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। यानी इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे कि हमें एक बहुपद दिया गया, उसमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। और जब हम शून्यांक ज्ञात करते थे, या तो शून्यांक दिए गए हैं, और जब हम शून्यांक ज्ञात करते थे तो देखो हम x बराबर कुछ मान रख रहे थे। जैसे fx का अंतिम पद क्या है, माइनस का 2, और माइनस 2 के क्या क्या गुणनखंड है, यानी 1 और 2, प्लस माइनस यानी x बराबर हम क्या रख रहे थे, +1 -1 या +2 -2, और इन दोनों का मान रख रहे थे। तो fx का मान क्या हो रहा था, 0। और जहां fx का ये मानो x बराबर 2 आ गया, हमने x बराबर 2 रखा तो fx का मान क्या आ गया था, 0 आ गया था। यानी fx का मान 2 रखा तो 0 आ गया था। तो x - 2 fx का गुणनखंड है। ये कर रहे थे ना, पीछे में किया था ना कि ये fx का क्या होगा, क्योंकि इस साइड में आएगा तो माइनस का 2, तो x - 2 fx का क्या है, गुणनखंड है। और x - 2 का इसमें क्या कर रहे थे, भाग दे रहे थे। बस वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा का वैसा ये क्वेश्चन है। देखो यानी सबसे पहले में fx दिया गया है, ये उतारो आंसर के अंदर। यानी fx बराबर तो क्या दिया गया है, 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x - 2। अब देखो fx के शून्यांक √2 है, -√2 है ना। यानी fx के हमें क्या दिए गए, 2 शून्यांक दिए गए, उतार दो, क्योंकि कोई नई चीज नहीं है। सेम का सेम क्वेश्चन से हमने कॉपी किया कि fx के शून्यांक √2 है, -√2 है। अतः fx का गुणनखंड क्या बनेगा, x -√2 और x +√2। या हम देखो a - b a + b क्या कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ये रूट से रूट कैंसिल, यानी x स्क्वायर -2 होगा। यानी fx का क्या हो गया कि गुणनखंड हो गया ना, जिस प्रकार x बराबर हम मान रख रहे थे उसी प्रकार देखो x बराबर एक बार तुमने क्या मान लिया, √2 मान लिया, और एक बार x बराबर -√2। तो इससे तो x - √2 प्राप्त हो गया, और इससे x +√2 प्राप्त हो गया। अब देखो यदि हमारे पास भाग देने के पास इस प्रकार की नीचे कंडीशन आ जाती थी, जब हम शून्यांक ज्ञात कर रहे थे, याद करो जब हम शून्यांक ज्ञात कर रहे थे और हमारे पास इस प्रकार के गुणनखंड मिल जाते थे लास्ट में, तो हम दोनों के बराबर क्या रखते थे, 0 रखते थे ना। इस प्रकार से याद हो तो दोनों के बराबर क्या रखते थे, 0। अभी x बराबर तो क्या हो जाएगा, +2, और ये x बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो बस यही है। अब के बारे में ये दे दिया, और इसका उल्टा चलेंगे। इसका उल्टा चलेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, और x - √2 बराबर 0, x +√2 बराबर 0, और इनको सोल्व करेंगे तो ऊपर जाएंगे। तो यही हमने इन्हीं का ये कर दिया ना। तो √2 व -√2 से हमने क्या किया, fx का गुणनखंड x - √2 और x +√2, या इनको सोल्व करके लिखेंगे तो x² - 2 होगा। और जब हमारे पास गुणनखंड आ जाता है तो हम fx के अंदर क्या करते हैं, भाग देते हैं ना। यानी जब हमारे पास गुणनखंड आ जाता है तो हम fx के अंदर क्या करते हैं, भाग देते हैं ना। यानी x² - 2 का भाग fx में देने पर, यानी fx के अंदर हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे ना किसका, x² - 2 का, और ये हमारा fx है।
भाग देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। यहां से ले लो 2x की पावर 4 और भाग दे दो x स्क्वायर का, यानी बचा कितना 2x स्क्वायर। तो पहला भाग पर हमारा आएगा 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करेंगे 2x की पावर 4, ये माइनस का और 2 दूनी 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के नीचे रख दो, x की पावर 3 के नीचे मत रखो, क्योंकि 2 दूनी 4 और माइनस का ना, माइनस का 4x स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, ये कैंसिल, यहां से उतार लो माइनस का 3x की पावर 3, ये प्लस का है 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, ऊपर से 6x उतार लिया। अब यहां से माइनस का 3x की पावर क्या ले लो 3 ले लो, भाग दे दो किसका x स्क्वायर का, कैंसिल, बचा कितना 3x। इसके बाद फिर से अगला भाग में माइनस का 3x है। अब 3x को x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 3x की पावर 3, ये माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और x, इसी के नीचे लिख दो 6x, ये प्लस ये माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, यहां से कितना होता रहा x स्क्वायर, आगे से कितना होता रहा 2। अब x स्क्वायर में भाग देंगे, x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या आएगा प्लस का 1 ना, तो प्लस का 1, x स्क्वायर माइनस का 2, ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल, आ गया क्या 0, क्या गया 0। अब मैं अन्य शून्य ज्ञात कर लेना, तो हम fx बराबर क्या लिख सकते हैं fx बराबर, क्योंकि fx बराबर तो ये था हमारा, था ना, और इसके में अब हमारे पास 2 गुणनखंड आ गए, एक तो ये है एक ये, यानी fx बराबर हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और इसको सोल्व करेंगे ना तो यही आएगा, यानी जब इसको सोल्व इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। तो fx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि दोनों क्या है गुणनखंड है ना, देखो जैसे 25 में हमने किसका भाग दिया था 5 का दिया था, 5 25 शेष पर क्या बचा 0, तो हम इसके बराबर इन दोनों का गुणनफल लिख सकते हैं, यानी 25 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5, एक ही बात है ना, यानी ये 25 है, इसको हम 5 गुणा 5 भी लिख सकते हैं ना, तो ये हमारे पास fx है, fx को हम क्या लिख सकते हैं इन दोनों का गुणनफल लिख सकते हैं ना, दोनों क्या बराबर ही तो है। fx बराबर x स्क्वायर माइनस 2, इसके टुकड़े कर दो, देखो 2 एकम 2, 3x कैसे टुकड़े करेंगे, जब जोड़ेंगे तो माइनस का 3x आएगा और गुणा करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर आएगा, तो माइनस 2 और माइनस का 1, यानी टुकड़े क्या कर लेंगे माइनस का 2x और माइनस का 1x, जब जोड़ेंगे तो माइनस का 3x आएगा और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2x स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, इसके टुकड़े करेंगे 3x के तो 2x और माइनस का 1x और प्लस का 1, x स्क्वायर माइनस का 2, 2 दोनों में 2 ले लो, यहाँ क्या बचा x स्क्वायर, x भी आ रहा होगा देखो 2x से आगे 2x से आगे 2x बाहर ले लो, यहाँ क्या बचा x माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 1 ले लिया, ये x और ये भी माइनस का 1, x स्क्वायर माइनस का 2, एक तो बाहर वाला गुणनखंड 2x माइनस का 1, एक अंदर वाला x माइनस का 1, fx बराबर हमारे पास है ये 3 टुकड़े आ गए। हमें अन्य शून्यांक ज्ञात करने थे, अब अन्य शून्यांक ज्ञात करेंगे तो सभी के बराबर हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे ना, अब fx के या शून्यांक ज्ञात करने के लिए fx बराबर हम क्या मानते हैं fx बराबर 0, यानी यहाँ पे 0 रख लेंगे, तो अब सभी के बराबर क्या रख लेंगे 0 रख लेंगे ना, यानी एक बार x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि इसके बराबर रखेंगे, इसके बराबर रखेंगे 2x माइनस 1 बराबर 0,
और इसके बराबर भी 0, x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से कितना है, ये आगे जाएगा x स्क्वायर बराबर, ये प्लस का 2, x बराबर रूट 2 और इसका मतलब प्लस माइनस का है यानी प्लस का रूट 2 और माइनस का रूट 2। ये दो तो हमारे पास थे क्योंकि पहले से क्वेश्चन में दिए गए थे। अब यहाँ से नया आएगा 2x बराबर, ये आगे जाएगा तो 1 x बराबर 1/2 यानी एक अन्य शून्यांक क्या गया 1/2 और यहाँ से x बराबर 1। अतः f(x) के शून्यांक रूट 2 माइनस रूट 2 1/2 हुआ 1 है। अब अगला क्वेश्चन है कि f(x) बराबर x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35 और उसके शून्यांक दिए गए हमें, एक तो 2 प्लस रूट 3, एक दिया 2 माइनस रूट 3, दोनों एक साथ दे दिए प्लस माइनस करके। अब देखो इसके अन्य शून्यांक याद करने, अब हमें पता होना चाहिए इसके कितने शून्यांक होंगे, यानी x स्क्वायर की जितनी अधिकतम घातें होंगी उतने शून्यांक होंगे। तो x स्क्वायर की कितनी अधिकतम घात है 4, तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे 4। 2 शून्यांक तो हमें दे दिए, हम 2 और ज्ञात करेंगे, यानी 2 शून्यांक तो हमें दे दिए और हम 2 शून्यांक क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहले f(x) तो दिया गया और f(x) के 2 शून्यांक भी दिए गए, ये लिख दो आप। सबसे पहले तो आंसर में जो दिया गया वो तो f(x) बराबर दिया गया x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35। अब f(x) के 2 शून्यांक भी दिए गए हैं। 2 शून्यांक कौन कौन से, 2 प्लस रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 है, यानी f(x) के 2 शून्यांक दिए गए हैं। अतः f(x) का गुणनखंड, f(x) का गुणनखंड क्या होगा, देखो ये इस साइड, दोनों जब इस साइड में आएंगे क्योंकि सबसे इससे पहले हमने रूट 2 वाला किया था तो x के बराबर मान लेंगे, यानी ये मान लो x के बराबर है। देखो ये x के बराबर है 2 प्लस रूट 3, तो ये भी तो x के बराबर ही है 2 माइनस रूट 3। ये इस साइड में आएगा तो x माइनस 2 प्लस रूट 3 और ये इस साइड में आएगा तो x माइनस 2 माइनस रूट 3, ये तो होगा ना। तो गुणनखंड तो इस साइड में आएगा तो ये तो एक तो x माइनस है, बड़ा कष्ट को लेना है 2 प्लस रूट 3, ये इस साइड में आया तो माइनस का होगा, ये भी x के इस साइड में आएगा तो किसका होगा माइनस का होगा, 2 माइनस रूट 3। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे ना, यानी इन दोनों को हम क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। और इनको सोल्व करेंगे तो देखो ये x कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस का 2 और ये माइनस का रूट 3, ये x ये माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस का रूट 3। अब इन दोनों को एक साथ ले लो। अब देखो a माइनस b a प्लस b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस b के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, ये रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल ना, और ये 3 x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x और माइनस का 3, x स्क्वायर ये माइनस का 4x, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 3, तो प्लस का 4 बचेगा। तो f(x) का गुणनखंड क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस
एक गुणनखंड आ गया ना, यानी एफ एक्स का गुणनखंड क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे ना, यानी एफ एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का भाग देने पर यानी क्या करेंगे, भाग देंगे ना, तो ऊपर इसके अंदर भाग दे दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का भाग दे दो। यहां से क्या लेंगे, x की पावर 4 भाग किसका देंगे, एक्स स्क्वायर का, स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा, एक्स स्क्वायर तो बचा। इन सबसे पहला भागफल हमारा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स की पावर 4 माइनस का 4 एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, एक्स की पावर 3 में से प्लस 4x की पावर 3 चला जाएगा तो माइनस 2x की पावर कितना बचा 3, ये माइनस का 26x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 27x स्क्वायर, आगे से उतार है 138 से x, यहां से कितना लेंगे माइनस 2x की पावर 3 लेंगे, यहां से x स्क्वायर लेंगे, यानी बचा कितना माइनस का 2x। अगला हमारा भागफल क्या आ गया, माइनस का 2x, माइनस के 2x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 2x की पावर 3। अब ये माइनस माइनस किसका, प्लस का, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x से कम 2x, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, 27 एक्स स्क्वायर और 8 एक्स स्क्वायर माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, 138 में से 2 138 और 2 से प्लस का 140 से एक्स, यहां से कितना लेंगे माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, यहां से लेंगे एक्स स्क्वायर कैंसिल माइनस का 35 ना, अगला आ गया माइनस का 35, अगली संख्या उतार देंगे, अगली संख्या उतार लेंगे 35, तो 35 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 35 का 140 और x माइनस 35 को प्लस के 1 से करेंगे माइनस 35 से कम 35, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल और शेष क्या है 0। और fx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब इसके और गुणनखंड कर लेंगे ना, इसके और गुणनखंड कर लेंगे, क्योंकि इसके गुणनखंड करेंगे ना, इससे तो हमें पता है कि जो 2 शून्यांक दिए गए थे ना, उन्हीं शून्यांकों से ये बना है, और जब इसको सोल्व करेंगे तो वही 2 शून्यांक प्राप्त होंगे, यानी 2 शून्यांक तो इससे प्राप्त हो गए हमें। अब 2 शून्यांक इससे प्राप्त हो होंगे तो हम इसी के टुकड़े करने हैं, आपको इसके नहीं करना। तो fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, इसके टुकड़े मत करो क्योंकि इससे तो हमें दिए गए 2 शून्यांक वही प्राप्त हो जाएंगे, इसके टुकड़े करो, यानी एक्स स्क्वायर को माइनस 35 से करेंगे तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर और जोड़ेंगे तो 2x, तो 35 से करेंगे तो 7 का जो 35, अब माइनस का ये प्लस ये माइनस 7 का जो 35, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 5x और माइनस का 35 कर दिया टुकड़ा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1, एक्स दोनों में एक्स ले लो, एक्स माइनस का कितना बचा 7 प्लस का 5 ले लो, एक्स माइनस का 7, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1, एक्स प्लस का 5
और x माइनस का 7 f(x) बराबर। और अन्य शून्यांक ज्ञात करने के लिए f(x) बराबर क्या बनेंगे 0 ना, यानी अन्य शून्यांक ज्ञात करेंगे तो f(x) बराबर 0। अब इसको काम में मत लेना, क्योंकि इसको काम में लेंगे तो वही दो तो आएंगे हमारे पास। अब इनसे हमें दो और प्राप्त होंगे, वो रख लो। तो एक बार तो x प्लस 5 बराबर 0, तो मान कितना आएगा x बराबर माइनस का 5। एक बराबर x माइनस 7 बराबर 0 रख लो, तो x बराबर क्या आएगा 7। अन्य शून्याङ्क क्या होंगे -5 हुआ 7 होंगे, यानी 2 ये हो गए और 2 हमें दिए गए थे। कितने हो गए टोटल 4। इससे अगला क्वेश्चन है कि f(x) बराबर में ये दे दिया और इसका एक शून्याङ्क दिया गया है, यानी सबसे पहले आप लिख लो f(x) बराबर x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कितने शून्याङ्क आएंगे इसके। x स्क्वायर की अधिकतम घात 3 है, तो इसके अधिकतम 3 शून्याङ्क आएंगे। एक हमें दिया गया, 2 और प्राप्त करेंगे। तो f(x) का शून्याङ्क क्या दिया गया है -2 है, तो गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा x प्लस 2 होगा ना। तो गुणनखंड क्या होगा, क्योंकि ये x बराबर -2 है, तो वो इस साइड में आएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो x प्लस 2 का भाग देंगे x प्लस 2 का f(x) में भाग देने पर, यानी x प्लस 2 का हम भाग दे देंगे ना किसमें f(x) के अंदर, x प्लस 2 का भाग दे देंगे। यहां से x की पावर 3 ले लिया, यहां से x ले लिया, यानी कितना बचा x स्क्वायर। x स्क्वायर का x से करेंगे x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस ये कैंसिल। 13x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो प्लस का 11x स्क्वायर बचेगा, आगे से 32x स्क्वायर है, यहां से 11x स्क्वायर लेंगे, यहां से x लेंगे कैंसिल, 11x बचा ना। अगला हमारा वहां पर 11x आ गया, 11x को x से करेंगे तो 11x स्क्वायर प्लस 11 दूनी 22 और x, ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल। 32x में से 22x जाएगा तो 10x बचेगा, आगे से कितना उतार दिया 20। यहां से क्या लेंगे 10x लेंगे, यहां से x लेंगे, x कैंसिल, बचा 10। अगला गुणनखंड कितना गया 10, और 10 को x से करेंगे तो 10x प्लस, और 10 को 2 से करेंगे तो 20, ये माइनस ये कैंसिल और 0। तो हम f(x) बराबर क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। अब इसको नहीं लेना, क्योंकि इससे तो हमें वो शून्याङ्क प्राप्त हो जाएगा जो दिया गया था, इसके टुकड़े कर लेंगे। यानी 11x के ऐसे टुकड़े करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 10x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ेंगे तो प्लस का 11x आना चाहिए। आसान सा ये तो x प्लस का 2, जब इसके टुकड़े करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1x प्लस 10 कर सकते हैं ना, यानी जोड़ेंगे 10x और 1x 11x हो जाएगा, गुणा करेंगे 10 से कम 10x स्क्वायर, यहाँ तो x प्लस 2 है, x दोनों में x बाहर ले लो, x प्लस का 10 बचा, यहाँ से 1 ले लो, x प्लस का 10 बचा, x प्लस 2, अब एक गुणनखंड x प्लस 1 हो गया, 1x प्लस 10 हो गया। अब अन्य शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए इन दोनों के बराबर 0 रखेंगे ना, क्योंकि इसके बराबर रखेंगे तो वो हमारा दिया गया शून्याङ्क क्या आएगा। तो f(x) बराबर 0 रखने पर, यानी इसके बराबर मत रखना, क्योंकि इसके बराबर रखोगे तो वही -2 आएगा, वो हमें दिया गया था। इन दोनों के बराबर रख देंगे, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर -10। अन्य शून्याङ्क क्या हो गए -1 तथा -10। बस ये याद रखना, जब आपको क्वेश्चन दिया गया सबसे पहले तो ये देखो इसमें अधिकतम घात कितनी है। अधिकतम घात पता लगने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अधिकतम कितने शून्याङ्क होंगे।
जब अधिकतम घात 4 है तो 4 शून्यांक होंगे, अधिकतम घात 3 है तो 3 शून्यांक होंगे। अब हमें जो दिए गए 2 शून्यांक है ना, उन शून्यांकों से हमें एक गुणनखंड प्राप्त होगा। यानी जो दिए गए शून्यांक है वो अक्ष के बराबर मान लो, आप दोनों अक्ष के बराबर रखोगे, उनको सोल्व करोगे तो हमें गुणनखंड प्राप्त होगा। और जो गुणनखंड प्राप्त होगा उसका हम किसमें भाग दे देंगे, अपक्ष के अंदर। और अपक्ष के अंदर भाग देने के बाद जो हमारा भागफल आएगा, और जो हमारा भाजक होगा, तो भाजक को काम में नहीं लेंगे, सिर्फ भागफल को काम में लेंगे। भागफल के हम टुकड़े करेंगे, टुकड़े करने के बाद जो टुकड़े आए उनके बराबर 0 रख लेंगे, और 0 रखने के बाद हमारे पास अन्य शून्यांक आ जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। कल हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।